वास्तव में आज तक 4 युगों के बारे में बताया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इसको पहले भी चर्चा किया है कि कौन से युग का समय कितने समय पर है, उसका कालखंड कितना है। इस कलयुग के बारे में बात करते समय ये प्रकृति, ये सृष्टि जो है, जो प्रकृति है, एक विशिष्ट आयाम में कार्य करती है। हर युग में एक विशिष्ट आयाम के रूप में कार्य करती है। हर युग में, हर समय पे इसे बदलाव, कुछ परिवर्तन लाती है ये प्रकृति, ये सृष्टि। और इसी प्रकृति और सृष्टि का बहुत सारा परिणाम, इफेक्ट हर एक युग पर पड़ता है। जैसे सतयुग में आयु 1 लाख वर्ष बताई गई है, होती है सभी, क्योंकि सृष्टि प्रकृति उस समय एक विशिष्ट आयाम में कार्य करती है, एक विशिष्ट रूप में हर परिवर्तन, बदलाव, अनुकूल या प्रतिकूल तौर पर काम करती है। जब कलयुग समाप्त होने के बाद सतयुग की तरफ जब बढ़ता है समय, कालखंड जब बढ़ता है, उसके बीच में एक संयोग हो जाता है। जैसे द्वापर से कलयुग का प्रारंभ होता है, उसी प्रकार कलयुग से फिर से जो चक्र पूर्ण होने के बाद चतुर्युग कहा गए, 4 युग, कलयुग के बाद फिर से सतयुग प्रारंभ होता है। तो कलयुग से सतयुग की तरफ बढ़ते समय जो युग है, उसको खंड युग, संगम युग, बहुत से नाम है। इस समय में प्रकृति एक विशिष्ट आयाम में कार्य करती है। बहुत सारे प्राकृतिक बदलाव अनुकूल रूप से स्थापित करने का प्रयास करती है हर युग। ये खंड युग है, ये संगम युग है, ये वही युग है जो कलयुग से सतयुग के दरमियान बीच में आता है, कुछ हजारों सालों तक का होता है। समय अनुसार उसमें बदलाव होते रहते हैं समय में। जैसे कलयुग का समय 4,32,000 इतनी आयु बताई गई है कलयुग की होती है। लेकिन जो बीच में जो होता है संगम युग, खंड युग, इसकी आयु कुछ हजारों साल तक होती है। उसमें अंतर आ जाता है कई बार, क्योंकि सृष्टि प्रकृति अपने आप में एक विशिष्ट बदलाव लाना आरंभ कर देती है। जब तक सृष्टि से, इस प्रकृति से तालमेल बनाए रखा जाता है, तब तक ये आपके अनुकूल रूप से कार्य करती है। उसका आयाम आपके अनुकूल रूप से कार्य करना प्रारंभ करता है। जैसे सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में इस सृष्टि से तालमेल बनाए रखा जाता है। तब सृष्टि भी इस जीव, सजीव, मनुष्य हो, पशु, उनके अनुकूल रूप से कार्य करती है। लेकिन कलयुग जैसे ही प्रारंभ हो जाता है, व्यक्ति, मनुष्य इस सृष्टि और प्रकृति के खिलाफ हस्तक्षेप करना आरंभ कर देता है। और कलयुग का समाप्त ये सृष्टि, ये प्रकृति करती है। क्यों करती है? क्योंकि मनुष्य ही इस कलयुग में, इस सृष्टि में, प्रकृति में हस्तक्षेप करता है, बहुत सारे बदलाव लाने का प्रयास करता है और अपने अंत का कारण बनता है।